हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो बस यहाँ पे मैं अपनी अलमीरा को थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ उसको, क्योंकि एक कपड़ा निकालती हूँ तो सारे कपड़े ही निकल के आ जाते हैं बाहर। तो बस बार बार से मैं इसको जो है ना सेट करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो लेकिन अभी जो मैं ना अपने ना कपड़े वॉश किए हुए थे, तो बस अभी वो वही फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। साथ ही साथ मैं पूरी अलमीरा को भी मैं ठीक कर दूँगी। तो बस यहाँ पे इनके ही कपड़े रखे हुए हैं और कुछ मेरे कपड़े भी रखे हुए हैं जो कि मैंने आज धोए थे, वही कपड़े हैं। और मैं इनसे पूछती जा रही हूँ कि आपको कौन से कपड़े हटाने हैं करके। तो फिर ये मुझे बताते जाना है कि ये वाला कपड़ा हटा दो, ये वाला कपड़ा हटा दो करके, क्योंकि ये पहनते पहनते जो है ना ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि बहुत टाइम पुराने भी हैं इनके कपड़े। तो बस इसीलिए मैं इनसे पूछ पूछ के हटाती जा रही हूँ कि कौन सा नहीं रखना है और कौन सा रखना है आपको कपड़ा। तो बस ये बताते जा रहे थे मुझे। और बस यहाँ पे अभी जो है ना हमारी एक और चीज़ भी गुम हो गई थी, हमारी ना स्कूटी की चाबी जो है ना गुम हो गई थी। तो बस वही भी चीज़ ढूंढने के लिए ही फिर मेरे को पूरी अलमीरा जो है ना खाली करनी पड़ी। हाँ, तो मतलब एक काम के लिए कितने सारा काम बढ़ गया मेरे लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी, इनाया अभी सो के उठ चुकी हैं और बस अभी वो मेरे पास आ जाती है सीधे डायरेक्ट ही। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं उसको थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ। आज मुझे अच्छा लग रहा था उसको तैयार करती हुए, क्योंकि ना मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। ये अपने आप से नहीं कहूँगी, आप लोग समझ ही सकते हैं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। तो मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जब भी बच्चे मतलब मेरे पास आते हैं ना, मुझे लगता है कि ये भी जो है ना इनको थोड़ा सा तैयार वैयार कर दूँ, क्योंकि मैं अभी से ही नहीं, मुझे बच्चों से बचपन से ही प्यार है। जब भी किसी और के भी बच्चे मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ना उनको खिलाने का, उनको तैयार करने का बड़ा शौक़ लगता है। तो ऐसे ही मेरा ये भी है। देखो भैया, हमारा इन्हें तैयार हो गया, तैयार हो गया, हो गया। अच्छी मेकअप करने का बड़ा शौक़ है। और यहाँ पे जो है ना सानिया भी तैयार होकर के आ गई हैं, तो दिखाने आई थी कि मम्मानी हमारी फ़्रॉक देख लो, हम भी तैयार होकर के आ गए हैं, नहा कर आए हैं। और हमने आज ये पिंक वाली फ़्रॉक पहनी है, तो कैसी लग रही है हमें बताना। और इनाया भी अब दोबारा से तैयार हो गई हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए इनाया ने, नहा भी लिया है शायद, मुझे लगता है। तो बस यहाँ पे अभी ये दोनों ही बहनों की मस्ती चल रही थी। ये देखो दोनों बहनों का प्यार। बस ऐसा ही है बच्चों के साथ में, बच्चे लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, ऐसे ही चलता रहता है बस। और मैं थी किचन में, तो मैं बना रही थी यहाँ पे खाना। तो बस खाना भी हमारा रेडी हो चुका है, दाल चावल बनाए। आज मेरा बहुत मन कर रहा था थोड़ा सा हल्का खाना खाने का। तो बस मैंने, वैसे भी सानिया के लिए बनते ही हैं दाल चावल, तो फिर मैंने और एक्स्ट्रा बना लिए थे दाल चावल, रोटियाँ। और टमाटर की चटनी बनाई है मैंने मीठी, पापा जी के लिए, क्योंकि उनको मीठा थोड़ा सा पसंद होता है खाने के साथ में। और टमाटर की चटनी वगैरह ये मम्मी बहुत बनाती थी, तो उनको तब से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, और ये बनाए थे मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी, सूखी बनाई थी मैंने। तो बस ये भी बन गया है। ऊपर से धनिया मैंने डाल दिया, लेकिन मिक्स नहीं किया, इसलिए आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। बस पूरा जो किचन है मैंने ठीक ठाक कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अ, अपना रूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई थी। फिर मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मुझे एक रूम क्लीन करना है, क्योंकि नीचे नीचे तो मैं डस्टिंग करती रहती थी, लेकिन मुझे पूरा अपना रूम जो है ना क्लीन करना था फिर से एक बार। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, फ़ैन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो फ़ैन को पहले साफ़ किया है। और मैंने अपना फेस पूरा ना कवर कर लिया, ताकि मुझे ना मिट्टी वगैरह ना आ जाए आँखों के अंदर, मुँह के अंदर। और यहाँ जो हमारा जो मैट्रेस है ना, उसको मैंने खड़ा कर दिया है ऊपर। और उसके बाद में जो नीचे जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन वगैरह होती है ना, वो मैं रख लेती हूँ, मैं उनको फेंकती नहीं, क्योंकि ये काम में आ जाती हैं मेरे हर एक चीज़ में। क्योंकि आंटी को भी चाहिए होता है, जैसे कचरा वगैरह रखने के लिए है या कुछ भी है, तो मैं ना एक्स्ट्रा में ऐसी पन्नियाँ रखी रहती हूँ, ताकि उनको तुरंत निकाल करके और दे दूँ। तो मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ। ये मेरी मम्मी की आदत भी है ना, जो पन्नी वगैरह होती हैं वो संभाल के ही रखते हैं हम लोग, जैसे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। और बस इसीलिए
मेरे को भी यही आदत है। और बस यहाँ पे जो है ना, हम लोग जयपुर घूमने गए थे ना, वहाँ के भी फ़ोटो रखे हुए थे, तो बस वही देख रही थी मैं, वो भी निकल आया था साथ में ही। और बस यहाँ पे जो मैट्रेस है ना, उसको मैंने पलट दिया है, इस तरह से इसको बिछा दिया है। उसके बाद ही मैं ना बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि बेडशीट मैंने पहले हटा दिया था कि बेडशीट गंदी ना हो, क्योंकि मैंने इसको कल ही बिछाया था बेडशीट को। तो फिर मैं सोच रही थी अब दोबारा से इतनी जल्दी क्यों बेडशीट चेंज करना, तो इसको पहले मैं हटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं बिछाऊंगी इसको। तब तक हम कर लेते हैं यहाँ पे अपना जो रूम क्लीन करना है मुझे वो। और यहाँ पे जो है ना, एकदम दीवारों से चिपकने वाली धूल आती है, मतलब एकदम बारीक वाली धूल आती है, तो जो कि दीवारों पे चिपक जाती है। और बस वही मैं कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि गीला कपड़ा भी मार दूँ एक बार मैं इसके ऊपर, दीवार के ऊपर। तो देखते हैं। और बस यहाँ पे अभी मैं टीवी यूनिट जो है वो क्लीन कर रही हूँ अभी। और वैसे तो मैं हफ्ते में मतलब क्लीन करती रहती हूँ पूरे रूम को, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, तो उसकी वजह से धूल भी जो है ना ज़्यादा आ गई है। लेकिन जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था वहाँ वहाँ तक मैंने क्लीन कर दिया है। ज़्यादा ऊंचा नहीं पहुँच रहा था हाथ मेरा। तो वही टीवी यूनिट साफ़ हो चुका है, अब कर देते हैं गेट को साफ़। तो मैं ना पहले गीला कपड़ा फेर देती हूँ इसके ऊपर, ताकि जो धूल है ना इसके ऊपर जो जमा है वो एकदम से अगर मैं झटकारूँगी इसको, तो वो मेरे ऊपर ना आए, या फिर जहाँ पे साफ़ हो चुका है जगह वहाँ पे ना जाए। तो इसलिए पहले मैं गीला कपड़ा ही मारती हूँ, फिर उसके बाद सूखा मारती हूँ। तो धूल जो है ना गीले कपड़े में आ जाती है, तो वो उड़ती भी नहीं है ज़्यादा। बस यहाँ पे क्लीनिंग जो है ना हो चुकी है, सब कुछ साफ़ हो गया है, बस अभी कांच मुझे साफ़ करना है। तो तब तक पहले अभी यहाँ पे बेडशीट बिछा देते हैं। और यहाँ पे लैपटॉप टेबल रखी हुई है, तो उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और अब बस मतलब झाड़ू लग चुकी है, तो अब मैं इस टीवी को साफ़ कर देती हूँ कॉलीन से। तो बस यहाँ पे टीवी साफ़ हो चुकी है, अब कर देते हैं कांच को भी साफ़। तो बस इस तरह से हमारी पूरी क्लीनिंग जो है ना हो चुकी है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है रूम में, वरना ना बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे। मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मुझे अब करना है, अब करना है करके। तो बस फाइनली आज हो गई है। हेलो एवरीवन। तो आज मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, क्योंकि हम लोग बहुत ही बड़ी दुविधा में हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन भाइयों को। क्योंकि कल जब हम लोग पापा जी के पास बैठे थे, तो पापा जी बोल रहे थे कि इस घर में काम स्टार्ट करवाना है उनको, और नीचे टंकी वगैरह बनवानी है, ऊपर एक रूम बनवाना है। तो ये सारी चीज़ें अभी मतलब बात चल रही थी। और हम लोग पहले भी आप लोगों को बता चुके कि घर में जो है ना, घर में फोड़ा फाड़ी होने वाली है, टूटा फूटी होने वाली है घर में। दोबारा से जो है ना नीचे का पोर्शन बनने वाला है, और भी जो चीज़ें हम लोगों को करवानी थी वो करवाने वाले हम लोग। तो इसी चीज़ पर डिस्कस चल रहा था हम सभी लोगों का। हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे पापा जी के पास, तो फिर पापा जी बोल रहे थे कि नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मम्मी हमारी रहती थी, वो पूरा खाली डला रहता है, उसमें कोई नहीं रहता है। तो उनका कहना ये था कि अगर तुम लोगों में से कोई भी एक शिफ्ट वहाँ हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा करके।
और काम करवाने की कह रहे हैं, तो इन दोनों भाइयों को मतलब ये ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मतलब इस घर में काम करवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहीं और ही देखेंगे मकान वगैरह। अभी सर्चिंग जारी है हमारी, मकान वगैरह हम लोग देख ही रहे हैं। तो इस घर में, इस मकान में काम करवाना, क्योंकि देखो पैसा अगर स्टार्ट करेंगे ना, मतलब कुछ काम स्टार्टिंग करवाएंगे ना, तो फिर धीरे धीरे करके काफ़ी सारे काम निकलते जाते हैं, तो फिर बहुत सारा पैसा इसमें लग जाएगा और फिर भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारा जो सबसे नीचे वाला पोर्शन, आप लोग जो ग्राउंड फ्लोर आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ जहाँ पे पापा जी रहते हैं, ऑफिस तो क्या नहीं कह सकती, रूम ही है वो। तो वहाँ पे क्या है ना, बहुत ही पुराना बना हुआ है वो। अगर उसको तोड़ेंगे, कुछ होता है, तो फिर ये सारे जो फ्लोर है हमारे, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, तो वो भी गिरने का थोड़ा सा डर है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं इस घर में काम ना करवाते हुए हम लोग इन फ्यूचर अगर कुछ मकान वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोग इस घर में क्यों पैसा इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि जैसा हमारा जो चल रहा है ना अभी, वैसा ही चलने दें। सब अच्छे से चल रहा है, सब मोहब्बत से रह रहे हैं, और क्या चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे से रह रहे हैं। और माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो बस वही चीज़ है। और अभी यहाँ पे भी देख लो कि यहाँ पे बैठे बैठे सोचा जा रहा है। इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, जो कि यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे सोच रहे हैं ये। फल खराब हो रहा है। अरे ठीक है, वैसे ही अच्छे, वैसे ही स्मार्ट लग रहे हो आप तो। तारीफ हो गई। हाय हाय। तारीफ हो गई। कभी कभी कर देनी चाहिए ना तारीफ, मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब हर एक लड़की को भी लगता है कि उसका हस्बैंड कभी कभी तारीफ कर दे उसकी। ऐसे आपको भी लगता होगा शायद, लगता है क्या ऐसा कुछ? हाँ, क्या कैसा क्या? कहाँ पे दिमाग नहीं यार, मैंने सुना नहीं। वो कुछ इतना और। टेंशन मत लो। मतलब मैं ये कह रही थी, जैसे कि हर एक लड़की को लगता है कि उसका हस्बैंड उसका थोड़ा बहुत तारीफ करे कभी कभी, तो ऐसे ही आप लोगों को भी लगता है क्या? हाँ, करना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत, इज़हार मोहब्बत तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ, जब तक इजहार नहीं करेंगे तब तो पता कैसे चलेगा कि भाई हाँ आप हमसे करते हो। नहीं करना नहीं, चाहिए। ज्यादा तारीफ नहीं, ज्यादा तारीफ नहीं, फिर तो जहार पे चढ़ जाएंगे। ज्यादा ना, कभी कभी इजहार करना चाहिए कि हाँ भाई हम करते हैं मोहब्बत। समझ रहे हो ना? आज मेरे बाल कैसे खड़े हुए? हम्म। चलो फिर। नहीं, हाँ। अब अपनी कदर कर लो यार। क्यों, आपको भी नहीं नहीं, दिखाऊंगी मैं, नहीं तो आपको दिखाऊंगा। भी दिखाऊंगी मैं तो। नहीं नहीं। चलो ठीक है, वो नहीं आना चाह रहे हैं। और मेरा थोड़ा सा ऐसा ही मूड है। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको, कि माँ बाप जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, बच्चों के लिए। इतना सोचते हैं हाँ, बच्चों के लिए, कि मेरे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि उनको कोई अच्छे से रहें, ये सारी चीजें। तो चलिए फिर, आज हम दोनों आप लोगों को बोर कर देंगे। ये सारी बातें कर करके मैं तब तक इनका माइंड जो है थोड़ा सा फ्रेश कर देती हूँ। ठीक है, ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर से याद रखें।